हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं की भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण की वर्कशीट को सॉल्व करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? कोई भी राज्य सत्ता का दुरुपयोग ना करे, इसलिए संविधान के द्वारा वहाँ के व्यक्तियों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं जिसका प्रयोग वहाँ के नागरिक कर सकते हैं। इसे उनका मौलिक अधिकार कहा जाता है। ये व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। इसके अलावा संविधान में कुछ नीति निर्देशक तत्व भी होते हैं जिसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक सुधार लाना होता है। नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकार नहीं होते हैं, उनका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक सुधार करना होता है। मौलिक अधिकार हमारे सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। जानते हैं वो कौन कौन से हैं। समानता का अधिकार, जिसका अर्थ है कि कानून के समक्ष यानी कानून के सामने सभी लोग समान हैं। किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगला अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। इसका अर्थ है कि हम सभी को भाषण देने की स्वतंत्रता है, कोई भी सभा या संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता है, हम कोई भी व्यवसाय अपना सकते हैं, कोई भी कारोबार कर सकते हैं। अगला अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी अगर हमारा कोई शोषण करता है तो हम उसके खिलाफ रिपोर्ट कर सकते हैं। इसमें मानव व्यापार और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें हम जो है कोई भी धर्म अपना सकते हैं, किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। उसके बाद है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार भी इसे कहते हैं। इसका अर्थ है कि धार्मिक या भाषा के आधार पर या जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा, सभी को अपनी संस्कृति की रक्षा करने का और विकास करने का अधिकार होगा। और उसमें शैक्षिक अधिकार भी आएगा, अपने शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं ये लोग जो हैं, जो माइनॉरिटीज़ आपने सुना होगा, उन लोग जो हैं जैसे जैन स्कूल होते हैं कुछ, वो देखे होंगे आपने। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों के हनन होने पर अदालत जाने की स्वतंत्रता है। अगर उनमें से उनका कोई भी अधिकार का हनन होता है तो वो कोर्ट में केस कर सकते हैं। उनको कुछ कुछ उसमें भी पावर्स दी गई हैं। अब नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षता। क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता होता है कि राज्य किसी एक धर्म को बहुत ज़्यादा ही वैल्यू नहीं देगा, उसके लिए सभी धर्म जो है बराबर होंगे, धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसीलिए इसे धर्मनिरपेक्षता कहा गया है और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो बेटा आपने यहाँ पे मौलिक अधिकार क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता क्या होता है, हमारे मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, ये सभी आपने यहाँ पे जान लिया। अब चलिए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड। फर्स्ट इज मेरा दोस्तों के साथ पढ़ना, खेलना, खाना खाना, ये कौन से अधिकार में आएगा? ये आएगा स्वतंत्रता का अधिकार, जो है ना, सभा कर सकता है, संगठन बना सकता है। अब अगला देखिए, मुझे देश के किसी भी राज्य में निवास करने का अधिकार है। तो ये भी मैंने बताया था, किसी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता है, ये भी स्वतंत्रता का अधिकार होगा। थर्ड इज़ मैं 14 साल से कम उम्र का हूँ, कोई मुझसे मजदूरी नहीं करवा सकता। तो ये किसमें था? शोषण के विरुद्ध अधिकार में। फोर्थ, मुझे अपने धर्म को मानने और उसके प्रचार की स्वतंत्रता है। तो ये आएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला है मुझे अपनी संस्कृति की रक्षा व उसके विकास का अधिकार है। संस्कृति की रक्षा करूँगा और उसका विकास करूँगा, तो ये है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेश्चन डाल सकते हैं। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? तो इसकी डेफिनेशन हम यहाँ से लिख सकते हैं
कि राज्य को जो है सत्ता के दुरुपयोग से बचाने के लिए संविधान द्वारा लोगों को कुछ अधिकार प्रदान किए जाते हैं, जिसे मौलिक अधिकार कहते हैं। जो है ये मौलिक अधिकार व्यक्तियों की अधिकारों की रक्षा करता है, उनका सर्वांगीण विकास करता है। अगला क्वेश्चन, भारत में नागरिकों को कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो बच्चों 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जो आप यहाँ से देख सकते हो। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष क्यों कहलाता है? क्योंकि हमारे देश में जो है सभी धर्मों को समान दर्जा दिया गया है। राज्य के समक्ष सभी धर्म समान हैं, इसीलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक हैं? तो क्यों आवश्यक हैं? तो मौलिक अधिकार जो है उनके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। ये उनके अधिकारों की रक्षा करता है, उनका जो है उनकी सुनवाई करता है। अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा हो तो अदालत भी जा सकते हैं ना, हमने कहा था। इसलिए मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। अगर इनसे कोई रिलेटेड आपकी क्वेरीज हो तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन डाल के अपने। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आप तक आ सकूं। थैंक यू वेरी मच।